मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि सक्षमता 3 में लगभग 32,000 नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म भरा, ऐसी एक फेक न्यूज बहुत वायरल हो रही है। उस वायरल न्यूज का ही नतीजा है कि कई जगहों से नियोजित शिक्षकों ने फोन कर सूचित किया कि हमारे प्रकरण से 2-4 छोड़ करके ज्यादा लोगों ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, और जो भरे हैं वे 2 बार फेल कर चुके हैं, कोई 1 बार फेल कर चुका है, उन लोगों ने भरा है। हमारे जानकारी में कोई नए लोग फॉर्म नहीं भरे हैं। नहीं भरने का कारण भी उन्होंने बताया कि जो स्थिति विशिष्ट शिक्षकों की हो रही है, जो दुर्दशा साफ दिखाई दे रही है, वेतन में कटौती, परेशानी एक से एक, सेवानिवृत्तता का लाभ नहीं मिलना, वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिलना, नई नौकरी, नई नियुक्ति, और तो और आरटीई एक्ट 2009 जो 1 अगस्त 2010 से लागू हुआ है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि आप जब तक टेट परीक्षा यानी पात्रता परीक्षा पास नहीं करते हैं, आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं। यह साफ शब्दों में है। नई नियमावली में इसका कोई जिक्र नहीं है, सक्षमता का, विशिष्ट शिक्षक की जो नई नियमावली है। मित्रों, यह आश्चर्य का विषय है। जब आपकी नौकरी नई है, नई नौकरी आप पकड़ रहे हैं, 2025 में आपकी बहाली हो रही है, तो फिर आप दक्षता पास करके कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आपको तो टेट पास होना ही होगा। देखिए, कहीं ना कहीं किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है। ये सरकार को भी अब समझ में आने लगा है, और उनके लोग अब माथे पर हाथ रख के सोच रहे हैं कि इसे कैसे निपटा जाए। क्योंकि आरटीई एक्ट, भारत सरकार का ये जो नियम है, ये पूरे देश में एक समान लागू है। 2010 के पहले ये नियम नहीं था, जिस कारण नियोजित शिक्षक जो 6 से लेकर के 10 तक बहाल हुए, उन्हें दक्षता देना पड़ा, और दक्षता मान्य है। मान्य होने के कारण उनकी नौकरी पक्की हो गई 60 साल की आयु तक के लिए। देखिए, बहुत सिंपल गणित है, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। पता नहीं सरकार में जो लोग बैठे हैं वे क्या सोचते हैं, किसको बुर्बक समझते हैं, ये तो अभी तक समझ ही नहीं आया कि अपने स्वयं, अब क्या बोला जाए, कुछ हमें भी कभी कभी लगता है कि इन लोगों के बारे में क्या कहा जाए। भाई, एकदम साफ है, ये तो नियम साफ है। आरटीई एक्ट क्या कहता है? कहता है कि सरकारी नौकरी में आने के लिए आपको पात्रता परीक्षा यानी टेट परीक्षा पास करना होगा, तभी आपको होगा। और ये बात भी सही है। उसके बाद जितनी बहाली हुई है, सभी के सभी, कोई सी टेट पास है, कोई राज्य स्तर का टेट पास है, लेकिन पास तो है, तब उसकी ज्वाइनिंग हुई। तो जब आपकी नई नौकरी है, नई नौकरी में आप जा रहे हैं, तो आप दक्षता पास करके कैसे जा सकते हैं? कौन अलाउ कर रहा है? आपको तो टेट पास होना होगा, और आप टेट पास नहीं, न सी टेट पास है, ना राज्य का टेट पास है, और आप नौकरी भी ज्वाइन कर लिए। बड़ी अच्छी बात है, ज्वाइन कर लिए तो ज्वाइन कर लिए, इसमें आपकी क्या गलती है? लेकिन भुगतेगा कौन? सवाल ये उठता है ना कि भुगतेगा कौन? उत्तर प्रदेश में लाखों शिक्षकों की नौकरी चली गई, कोई कुछ नहीं कर पाया। चौधरी चरण सिंह के टाइम में लाखों पटवारियों की नौकरी चली गई, कोई कुछ नहीं कर पाया। कोर्ट नहीं मदद करता है। कोर्ट तो सीधा कानून देखता है कि भाई आप टेट पास है कि नहीं है, चाहे राज्य द्वारा संपोषित हो या केंद्र द्वारा। सी टेट यानी सी टेट पास हो या टेट पास हो राज्य स्तर की परीक्षा में, तभी आप नौकरी में जा सकते हैं। और जब आप नई नौकरी में गए हैं, तो फिर वेतन संरक्षण नहीं मिलेगा,
सेवानिवृत्तता नहीं मिलेगी। और अगर सरकार इसे वैध मानती है कि नहीं वैध है, हमारे शिक्षक जो बहाल हुए हैं, तो उन्हें सेवानिवृत्तता देनी चाहिए, मिलनी चाहिए। सेवानिवृत्तता भी मिलेगी और वेतन संरक्षण का भी लाभ मिलना चाहिए, पर ये दोनों चीजें नहीं मिल रही है। और विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं वे लोग संघ की बातों को दरकिनार कर बने हैं। संघ भी चुप है। ठीक है, संघ बात करता है, बोलता है, क्योंकि संघ को एक लालच है कि एक बड़ा समूह भी मुझे मिल जाएगा, लेकिन इस बात तो संघ भी नाराज है कि आपने हमारी बात नहीं मानी। तो फिर वो क्यों कानूनी दांवपेच में अपना हाथ गीला करेंगे? क्यों करेंगे? वे भी छोड़ दिए हैं। अच्छा, किसी पुराने संघ के नेताओं को आपने बोलते हुए देखा है कभी भी? वो लोग कुछ बोल रहे हैं? ये लोग तो गम्मी साधे हुए हैं। क्यों साधे हुए हैं? इसका कारण यही है कि आप लोगों ने, यानी विशिष्ट शिक्षक लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, और नियोजित शिक्षक अब संजय जी की बात मान रहे हैं, राकेश सांडिले जी की बात मान रहे हैं, जैन जी की बात मान रहे हैं, पप्पू जी एक है मधुबनी के, उनकी बात मान रहे हैं, प्रदीप कुमार जी हैं, उनकी बात मान रहे हैं। अब तो कई लोग आ गए हैं नए नए जुझारू साथी जिसकी बात मान रहे हैं। सांडिल्य जी का गणित और तर्क के साथ संजय जी का ओजस्वी भाषण जो देते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, उसके आगे तो नियोजित शिक्षक एकदम एक अच्छे स्टूडेंट की भांति उनकी बातों को सुनते हैं, अज्ञान चिंतन में चले जाते हैं, फिर निर्णय लेते हैं कि हम लोग नियोजित शिक्षक हैं और नियोजित शिक्षक बने रहेंगे, नहीं भटकेंगे, नहीं जाएंगे। ये ताकत है, क्योंकि उन्हें मालूम है माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय उनके साथ है, और जब तक न्यायपालिका जिंदा है भारत में, तब तक किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मित्रों, वो वक्त गया। हमारे पुराने नेतागण ठीक है जुझारू थे, कर्मठ थे, लड़ते थे, कानूनी दांवपेच को समझते थे, लेकिन वक्त के रफ्तार में उन लोगों का टायर पंचर हो गया। इसीलिए वे लोग जो जहां हैं वहीं पर सुस्त होकर बैठे हुए हैं, वाच कर रहे हैं, जिंदा हैं, देख रहे हैं, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति को भांप रहे हैं। लेकिन संजय जी, राकेश सांडिले जी, जैन जी, ये लोग जब से मोर्चा संभाले हैं और ईमानदारी पूर्वक प्रतिदिन अपना काम छोड़ छोड़कर यानी परिवार की तकलीफ में रहने के बावजूद आकर के समझाते हैं, बोलते हैं, यह हम लोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, हम इनका साथ देते रहें, निश्चित तौर पर आने वाले समय में नियोजित शिक्षकों का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। लोग तो बता रहे हैं कि जुलाई के बाद नियोजित शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी होगी, 2026 से व्यापक उछाल आएगा, विशिष्ट शिक्षकों से कई गुना आगे बढ़ जाएंगे। जो गणित के जानकार हैं वो गणित के रूप में समझा रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन लोगों की बातों पर आप भरोसा कीजिए। और कौन क्या कह रहा है, 32,000 भरे, 30,000 भरे, 28,000 भरे, ये सब चलने दीजिए। जिस दिन परीक्षा ली जाएगी उस दिन पाई का पाई हिसाब हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, बहुत सी बात आएंगी, याद रखिएगा। आपको बदनाम करने के लिए, परेशान करने के लिए, आपको निराश करने के लिए, लेकिन आप संयम बनाए रखें, अपने मनोबल को बढ़ाए रखें, आगे बढ़ते रहें,
बच्चों को पढ़ाते रहें, अपना काम समय पर करते रहें। स्कूल के टाइमिंग पर अपनी मोबाइल को स्विच ऑफ रखें। हाँ ठीक है, अटेंडेंस बनाने के टाइम में खोले, अटेंडेंस बनाए बंद कर दें, एकदम पूर्ण ईमानदारी के साथ एक अच्छे बच्चे की तरह शिक्षक बन के रहें। कल आपका है, आज भी है, कल भी है, आने वाला समय भी आपका है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।